हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आज आप लोगों ने अच्छे ट्रेड लिए होंगे और कुछ मुनाफा भी कमाया होगा। देखिए, बाज़ार में अब लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि गिरावट कब होगी। तो मैं आपको बता दूं कि दिवाली तक गिरावट होने के चांसेस नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग आएगा, वो नेचुरल है, आएगा, लेकिन कोई बड़ी गिरावट की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि बड़ी तेजी आ सकती है। अभी भी मार्केट आधा अधूरा है। मैं मानता हूँ बहुत बड़ी तेजी आने वाली है बिफोर दिवाली। इसीलिए तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस दिवाली को हम शेयर बाजार में मिले प्रॉफिट से मनाएंगे। इसलिए तो मैं ये बोला था करीब आज से 75 डेज पहले, और हमने ये 70 डेज का जो ये प्रोग्राम बनाया है पूरा प्रॉफिट बुकिंग का, उसमें मैं आशा करता हूँ कि आप सबने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। अब कल क्या हो सकता है? कल ट्यूसडे है, 24 सितंबर 2024, और मेरा मानना है कि कल बाजार में तेजी ही रहेगी, बिल्कुल तेजी रहेगी। क्योंकि देखिए, डाउ जोन्स, नास्डेक और गिफ्ट निफ्टी सब ऊपर में है। गिफ्ट निफ्टी ने अभी 26,000 का लेवल क्रॉस कर दिया है। मैंने कल बताया था आपको कि 26,000 का लेवल निफ्टी इसी सप्ताह पूरा करेगा। बाय फ्राइडे इट विल बी क्रॉसिंग 26,000। ये मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था और ऐसा हो रहा है। और बैंक निफ्टी में 54,000 का लेवल तो क्रॉस हो गया, जो मैंने आपको बताया था कि 54,000 का लेवल क्रॉस करेगा, बहुत जल्दी हो गया ये। तो अब ये क्रॉस करेगा 54,750 को। कल मैंने जो आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के कॉल दिए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 24,700 और 53,700, तो लास्ट के 3 डिजिट 700 आ रहे हैं, एक ही डिजिट आ रहे हैं, तो बढ़िया तेजी होगी। और ऐसा हुआ। आज जिन लोगों ने मेरे कहने पर ये कॉल दिए होंगे, वो इनिशियली अच्छे प्राइस में इसमें एंटर हो पाए होंगे और फिर काफ़ी बड़ा मुनाफा किया होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, निफ्टी का जो 24,700 वाला मेरा कॉल था, वो आज 174 से 307 तक गया। और बैंक निफ्टी ने तो कमाल कर दिया। इसका जो 225 से जो ओपन हुआ था कॉल, जो प्रीवियस क्लोज था 225, वो 315 से शुरू हुआ और 677 तक गया, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन डबल। इसी तरह रिलायंस ने भी आज अच्छे मौके दिए, आपने देखा। अदानी पोर्ट ने भी अच्छे मौके दिए। रिलायंस 76 में जो खुला, वो 96 तक गया, हमारा 2,980 वाला कॉल। और 3,000 वाला कॉल जो मैंने दिया था आपको, वो 67 पे खुला और 85 तक जाके बंद हुआ। इसका मतलब ये है कि रिलायंस ने भी आप लोगों को आज मौके दिए थे। अगर आपने टाइमली एग्जिट और टाइमली एंटर किया होगा तो डेफिनेटली आप भी कुछ मुनाफा बना सके होंगे। अब ये जो मैं कॉल की मैंने बात की रिलायंस का, वो कॉल था 31 अक्टूबर की एक्सपायरी का। तो आपने देखा कि आज जो 26 सितंबर की एक्सपायरी है, उसमें भी बड़े हैं इसके भाव और प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अब तो हम सिर्फ अक्टूबर की एक्सपायरी की बात करते हैं। तो कल भी आप क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं। बैंक निफ्टी का आप 54,000 का कॉल उठा लेंगे, माइंड वेल, 54,000 का कॉल उठा लेंगे। और निफ्टी का आप
25,800 का कॉल उठाएंगे। वो कल ही कल आपको पूरा करना है। अगर पॉसिबल हो तो कल ही कल आप इसको पूरा करेंगे। फिर बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आएगी, गुरुवार को निफ्टी की एक्सपायरी आएगी, तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी पे फिर से गौर करनी होगी। और फिर जो हम कॉल उठाएंगे वो हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी हो। इसके अलावा आप रिलायंस में, आपको ऐसा लगेगा कि ये बंदा सिर्फ रिलायंस के बारे में ही बोल रहा है, क्योंकि अभी रिलायंस पे वॉच रखना जरूरी है। वो बड़ा मुनाफा देके जाएगा। दशहरा से पहले उसका रेट 3,200 हो जाएगा। दशहरा शायद 12 अक्टूबर के आसपास है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 12 अक्टूबर के आसपास दशहरा है। तो इससे पहले ये शेयर जो है वो डेफिनेटली 3,200 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसकी बार बार बात कर रहा हूँ आपसे कि रिलायंस पर आप नज़र रखें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऑप्शन में बड़ा प्रॉफिट लेके जाएं। इसका 250 का लॉट है, और अगर 2 रुपया बढ़ेगा तो आपको 500 रुपये मिलेंगे। और रिलायंस देखिए, चलता है फिर गिरता है, चलता है फिर गिरता है। इसका जो रियल मूव है, देखो निफ्टी के साथ वो नहीं चल रहा है अभी, फिलहाल वो 3,000 के नीचे ही है। तो इसका मतलब ये है कि रिलायंस चलेगा तो निफ्टी भी और चलने वाला है। आज देखिए रिलायंस का जो एडीआर है, मतलब यूएस में जो उसका एडीआर का लिस्टिंग है, वो करीबन मैं आपको बताऊं ओवर 2.25% अप चल रहा है। इसका मतलब ये लगता है मुझे कि कल रिलायंस, जैसे आज ही वो 3,003 तक गया, तो कल हो सकता है वो 3020 तक जाए। तो आप 2980 का अक्टूबर का रिलायंस का कॉल ऑप्शन अवश्य उठा लें, आपको फायदा होगा। लेकिन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की बात मैं आपको बार बार कर रहा हूँ। शायद अब तक आपने इसको आजमा लिया होगा और आपको इसका जो बेनिफिट है वो पता चल गया होगा। अगर पता चल गया है तो काइंडली मुझे कमेंट करें कि हाँ, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, जिसमें प्रॉफिट बुक करके फिर हम री एंटर भी हो सकते हैं, वो स्ट्रेटेजी अभी बरकरार रखनी है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग एनी टाइम आ सकता है। ये बात मन में रखनी है कि मार्केट मान लो कल गैप अप ही खुलेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, गैप अप ही खुलेगा। आप यकीन करिए, निफ्टी 200 पॉइंट से अप चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी फिलहाल। तो कल मेरा मानना है ओवर 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हमें निफ्टी में मिल सकती है, और इसके कारण बैंक निफ्टी भी बढ़ेगा। HDFC बैंक का भी ADR अप है, तो ये भी दर्शाता है कि बैंक निफ्टी भी कल बढ़ेगा। लेकिन चूंकि वो ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए इसकी उम्मीद हम ज़्यादा बढ़ने की नहीं रखते हैं। कल उसमें 200-300 पॉइंट का उछाल रह सकता है। तो अब क्या करना है, देखिए यूएस के जीडीपी के डेटा की बात होगी, 26 के आसपास आ रहे हैं। पावेल साहब स्पीच देने वाले हैं, तो इसका इम्पैक्ट मार्केट पे होगा, लेकिन वो पॉजिटिव होगा। वो डेटा पॉजिटिव आने वाले हैं, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे PMI डेटा वीक आए हैं 9 मंथ के। ये बात है कि हमारा जो PMI डेटा है वो वीक आया है फॉर द लास्ट 9 मंथ्स, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाकी के हमारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो सब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। मार्केट अब भी एक तरफा तेजी बताएगा, ऐसा स्पष्ट शायद कोई नहीं बता पाएगा। सब लोग लॉन्ग टर्म की बात कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्शन करना वो बड़ी बात है। आप लोगों को मुझे एप्रिसिएशन भेजना चाहिए।
because I am the only person who has been constantly predicting about the bullishness of market. और ये जो बुलिश जो अभी सेंटिमेंट है वो लंबा चलेगा, आप देखेंगे कि काफ़ी लंबा चलेगा। और कल आप मैं मानता हूँ अदानी पोर्ट पे भी नज़र रखें। उसका आप अगर हो सके तो 1440 का कॉल अक्टूबर की एक्सपायरी का आप ले लें, इसमें आपको अच्छा रहेगा। देखिए, इंडियाज कंबाइंड आउटपुट इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर एक्सपीरियंस ए डिक्लाइन इन सितंबर। ये बात आज ही अनाउंस हुई है, तो मैं आपको बता देता हूं आपके नॉलेज के लिए। PMI आउटपुट इंडेक्स फॉलिंग टू 59.3 डाउन फ्रॉम 60.7 इन अगस्त। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात मुझे तो नहीं लग रही है। ये सब माइक्रो फिगर्स है, हमें इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं लगती है। हमारे RBI की जो रेट कट की बैठक होने वाली है फ्रॉम 7 अक्टूबर टू 9 अक्टूबर, उसमें रेट कट की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। आई एम स्मेलिंग रेट कट बाय RBI टू। RBI भी रेट कट करेगा। आप क्या मानते हैं बताइए मुझे कमेंट पे। रेट कट होने वाला है भारत में, क्योंकि भारत का जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी कंट्रोल में रहा है। RBI ने बहुत ही बढ़िया कदम वेरी टाइमली प्रॉम्प्टली उठाए हैं, इसीलिए हमें उनके जो गवर्नर हैं शशिकांत दास जी, उनको सैल्यूट करना चाहिए। पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी जब कुछ प्रॉब्लम्स में फंसी है तब हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। हमारा फॉरेन रिजर्व भी बढ़ा है, गोल्ड का स्टोरेज भी हम बढ़ा रहे हैं। हमारा जो गोल्ड बाहर था उसको भी हम वापस ला चुके हैं। तो इसके लिए रियली RBI को एक सैल्यूट ज़रूरी बन जाती है, और इसी के कारण हमारी बाजार चल रही है। रेट कट भी आएगा, ज़रूर आएगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पर्सनल मेरा व्यू है। तो देखिए, पूरे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो सब एकेडमिक यानी एजुकेशनल पर्पस से हमने डिस्कशन किए हैं। हमारे बीच में ये संवाद है, फ्रेंडली एक संवाद है। मैं कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, कभी भी नहीं कर रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। और मैंने देखा कि आज पूरे दिन में कोई एक भले इंसान ने मुझे एप्रिसिएशन गिफ्ट भेजी, मैं उसका आभारी हूँ। हालांकि नाम का मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन मुझे बताया गया कि कुछ 101 रुपीज़ अमाउंट की राशि किसी सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो मैं उसके लिए आभार मानता हूँ। इतनी बढ़िया, इतनी स्पष्ट, सीधी और सट बात कहने वाला शायद मैं पहला यूट्यूबर हूँ कि जो बोल रहा है कि बाजार में क्या होगा, और वो सही हो रहा है। ये मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, सिर्फ मेरे कैलकुलेशन और मेरे लॉजिक पे आधारित जाके मेरा जो पास्ट 30 ईयर का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, उसके आधार पे मैं जो सोचता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो याद करिए कि मैंने कल के लिए क्या बताया है। निफ्टी का कॉल आपको दिया, बैंक निफ्टी का कॉल आपको दिया, रिलायंस का कॉल आपको दिया, और अदानी पोर्ट का कॉल मैंने दिया। आप इसको उठा लें। बाकी देखिए, द्रोणाचार्य भी बढ़ चुका है, 142 तक गया है। मैंने वो पहले बताया था आपको लेने के लिए, आपने लिया भी होगा। टाटा स्टील में भी करंट आएगा,
थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसमें भी करंट आएगा। इसको आप एक्यूमुलेट करें। टाटा मोटर भी अच्छा ही है, आप ले लें, बढ़त आ जाएगी इसमें। 1000 क्रॉस कर देगा कभी भी बिफोर दिवाली। तो 25,800 का निफ्टी का कॉल आपको लेना है। 54,000 का कॉल आपको बैंक निफ्टी में लेना है। रिलायंस में 2980 का कॉल आपको लेना है और अदानी पोर्ट्स में आपको 1440 का कॉल आपको लेना है। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा एक सजेशन है। आप इस पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श करके डिसीजन आपको लेना है। इट विल बी योर ओन डिसीजन, इट विल बी ऑन ओन रिस्क। प्लीज बी नोटेड दिस थिंग, बहुत ही जरूरी बात है। ये डिस्क्लेमर है, आपको खुद को डिसीजन लेना है। मैं तो कल ये ट्रेड लेने वाला हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लेना है नहीं लेना है आपकी मर्जी है। कई लोग ऐसे हैं जो मेरी चैनल देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये भी एक दुख की बात है। आप इस मेरी चैनल की कंटेंट को इम्प्लीमेंट करो या ना करो, ये एक बात है, लेकिन जब आप देख रहे हैं तो किसी के भले की खातिर आपको सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है। सिर्फ सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना है, बेल आइकन पर दबा देना है बस। और जिसको प्रॉफिट हो रहा है उससे मेरा निवेदन है कि काइंडली आप फ्रॉम ₹10 to any amount which you feel proper, आपकी शक्ति के अनुसार आप यार मुझे एप्रिसिएशन गिफ्ट भेजें, ताकि मेरे वीडियो के जो रिजल्ट है उसके बारे में भी मुझे पता चल पाए। मैंने अब तक तो एनालाइज किया है, ऑलमोस्ट सभी प्रेडिक्शन मेरे सही साबित हुए हैं। आप लोग भी मुझे लिखते हैं, मुझे खुशी होती है। लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूरी इसलिए मानता हूँ कि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल वॉलंटरी है, बिल्कुल वॉलंटरी। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने कुछ मुनाफा कमाया है तो यार आप 10-20 रुपये भेज दे, क्या दिक्कत है। मैं फ़ोन पे भी जवाब देता हूँ, कोई फीस नहीं मांग रहा हूँ, मेंबरशिप की फीस नहीं मांग रहा हूँ। तो कल हमारा बाजार गैप अप खुलेगा, मेरे हिसाब से करीबन 100 पॉइंट तक का गैप अप मिल सकता है। रिलायंस गैप अप खुलेगा, आप उसके ऑप्शन को डेडलाइन के बाद आप एंटर करेंगे। अगर मार्केट जंप मार देती है बढ़िया, तो फिर कोई ट्रेड न ले, प्रॉफिट टेकिंग आने दे। इसके बाद जो मैंने आपको कॉल्स दिए हैं वो आप ले सकते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो स्ट्राइक प्राइस का चुनाव है वो आपको करना है, मैंने सजेस्ट किया है। लेकिन कल मार्केट क्या रहेगा वो अभी पता नहीं है। कल मान लो कि मार्केट कल निफ्टी जो है वो 26,000 हो जाए तो क्या करेंगे, तो फिर आपको 26,000 का कॉल लेना है। फिर आप 25,800 के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही बैंक निफ्टी का है। तो आप सबको कल के ट्रेडिंग सेशन की मेरी शुभकामनाएं दिल से। और आप ये बताएं मुझे कि मेरे वीडियोस आपको यूजफुल हो रहे हैं या नहीं, कमेंट करें, सुझाव दें। मैं सुझाव को इमीडिएट इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। आज किसी ने मुझे बताया कि आप एक रिलायंस को ही क्यों बता रहे हैं बार बार, वो इसलिए कि उसमें फिलहाल उसका वक्त है, उसका टाइम। शेयर में क्या होता है, जब किसी का वक्त होता है
तो वो मुनाफा दे जाता है, फिर वो डाउन हो जाता है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ जाते हैं। इसीलिए मैं रिलायंस को ज़्यादा, आपके रिलायंस के बारे में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। बाकी मैंने काफ़ी शेयर दे चुका हूँ मैं पहले, क्योंकि ये 70 डे प्रोग्राम है। आप याद कर लीजिए, सुज़लोन मैंने बोला है, टाटा स्टील बोला है, टाटा मोटर्स बोला है, साउथ इंडियन बैंक बोला है, HDFC बैंक बोला है, इन्फोसिस बोला है, कई सारे शेयर मैं आपको दे चुका हूँ, और वो सब लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बोला। क्योंकि ऑप्शन में तो क्या है, ज़्यादा आपको उसमें इंटरेस्ट लेते करना वो मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि वो रिस्की है ना, इसलिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सब कल अच्छा प्रॉफिट बनाएं, ऐसी मेरी दिल से आप सबको शुभकामनाएं।